चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी एक बार फिर से उभर करके सामने आई है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को सांसद जयप्रकाश ने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कुलदीप शर्मा को अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए, भविष्य में कुलदीप शर्मा इस तरह की तकरार ना करें। चुट भैया शब्द मुझे बहुत रास आया, ये जयप्रकाश ने कहा। जब मैं 1990 में केंद्रीय मंत्री था, कुलदीप शर्मा के पिता मेरे साथ एमपी थे। कुलदीप शर्मा तो मेरे से बहुत जूनियर हैं। कुलदीप शर्मा भटका हुआ चेहरा था, हुड्डा साहब ने एमएलए बना दिया। इनको बोलने का सलीका नहीं है, ये जयप्रकाश कहते हुए नजर आए, कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दीपेंद्र हुड्डा को नहीं, वोटरों को गाली दे रहे हैं। छुटभैया कहने वाले लोगों का एक ग्रुप है। अभय चौटाला पर भी बरसे सांसद जयप्रकाश। उन्होंने कहा कि फिर उभरी कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी और इस मामले में कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर, उनका जो बयान सामने आया था जयप्रकाश को लेकर के, जेपी को लेकर के, उन्होंने उस पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर दिन एक बयानबाजी जो है सामने आ रही है। एक नेता एक पत्र लिखते हैं, उसके बाद जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। खास बातचीत करेंगे इसको लेकर, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद जयप्रकाश हैं, जानकारी लेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक तो जो बयान चल रहा है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कुलदीप शर्मा ने, और उन्होंने काफी जो कह सकते हैं कि आरोप लगाने का काम किया है। कांग्रेस 2005 की तरह होनी चाहिए और कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने भी बयान दिया था और भी नेताओं ने बयान दिया था, तो उन तमाम नेताओं को भी नसीहत देते हुए नजर आए। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग देखोगे को किस तरीके से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मनोहर लाल जी के सामने, पार्टी प्रेसिडेंट के सामने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से फरीदाबाद में जाओगे तो कहीं कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री है वो पत्थर रख देते हैं, कहीं उसी पत्थर को पाड़ करके विपुल गोयल रख देता है। पार्टीबाजी, विरोधाभास तो ये है। कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहे तो उसका कोई मायना नहीं, क्योंकि जहां तक सवाल है कुलदीप शर्मा का, कुलदीप में पार्टी की बात तो मैं रखूंगा पार्टी प्लेटफॉर्म पे। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और हमारी पार्टी में कोई करता भी नहीं, एक आध को छोड़ के, जिससे कि पार्टी को नुकसान हो या दूसरी पार्टी को लाभ हो। ये काम हमारा नहीं है, ये उन लोगों का है जो वक्तन बेवक्तन बीजेपी के जैसे कहते हैं ना स्लीपर सेल, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं कुलदीप शर्मा को भी नसीहत देना चाहता हूं। कल मैं सुन रहा था, अच्छी बात थी कि इसको बंद करो भैया, तैने शुरू की, क्यों गलत निर्णय लिया, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि जयप्रकाश छुट भैया, मुझे तो छुट भैया शब्द बड़ा रास आया। आपको याद होगा जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उचाना विधानसभा क्षेत्र में मुझे एक परिवार के द्वारा छुट भैया कहा गया था, तो मैं 38,500 वोटों से जनता ने जितवाया। तो छुट भैया और राजशाही दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन मैं कुलदीप शर्मा को कहना चाहता हूं, बोलने से पहले अपनी हैसियत को देख लेना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की तकरार ना करे तो बेहतर रहेगा। कि कुलदीप शर्मा को यही नहीं पता कि 1990 में जब मैं केंद्रीय मंत्री था, इसके पिताजी स्वर्गीय पंडित चरणजीत लाल जी एमपी थे हमारे साथ। ये तो कहीं राजनीति में नहीं था, बहुत जूनियर है। ये तो मेरे 20 साल के बाद, मैं 1989 में एमपी बना हूं, ये तो 2009 में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दया दृष्टि आशीर्वाद से एक भटका हुआ चेहरा था और इन्होंने एमएलए बना दिया। तो ये बात करता है जयप्रकाश की, बात करता उस वक्त की,
ग्रीन ब्रिगेड बनाई, ये किया। अरे भैया, जब ग्रीन ब्रिगेड बनाई थी तो इलाहाबाद में नारे लगे थे, गुंजे धरती और आकाश, युवाओं का नेता जयप्रकाश। मेरा तो वहां तक डंका बजा था। और 89 में मैं जनता ने चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरा करके मुझे एमपी बनाया था। और मैं जब केंद्रीय मंत्री बना, मैं उन्हीं को बता दूं और उनको सबक भी सिखा दूं ताकि उनको ज्ञान हो, मेरा इसको ब्रॉडकास्ट तो सुन ले। तो मैं जब केंद्र में मंत्री था, इनके पिताजी हमारे साथ कांग्रेस के एमपी थे और मैं उनके वोट से मंत्री बना था। कांग्रेस का समर्थन था। एक तो ये बताना चाहता हूं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जब मुझे अपमानित किया गया 1993 में, 1993 और 94 के बीच में मैंने लोकदल छोड़ दी थी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो बड़े खेदजनक थे। जो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरह के शब्दों को, जैसे आजकल अभय यूज कर रहा है, आपने देख लिया होगा। अभय तो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने जो बयान दिया था उसके ऊपर भी पलटवार लगातार कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं भी बताना चाहता हूं कि आज मैं अभय की तकरीर सुन रहा था। इसको बोलने का सलीका नहीं है। वैसे तो जब आदमी राजनीतिक तौर से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, किसी दूसरी चीज का सहारा लेता है जो शक्ति दे दे। तो अरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार का लोकसभा का एमपी है और 1 बार राज्यसभा का। भारत में आजादी के बाद 50 साल की उम्र में 5 बार का कोई एमपी है तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। और ये गालियां दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल करें, दीपेंद्र सिंह को नहीं है, ये दीपेंद्र सिंह को जिन लोगों ने चुना है, ये उन मतदाताओं को भी एक चुनौती दे रहा है। ये हरियाणा प्रदेश के उस नौजवान को चुनौती दे रहा है जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं। तो ये तो खात्मे की तरफ जा रहा है। ये पार्टी तो मर्द प्राय है। ये तो जो दिल्ली से घंटी बजती है वही करती है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी। सर, कांग्रेस पार्टी में अनुशासन एक कमेटी बनाई गई है। आपको नहीं लगता जिस प्रकार के बयानबाजी जो अनुशासनहीनता करते हैं, चाहे वो किसी भी नेता की बात करूंगा मैं, जो सभी बयान दे रहे हैं, क्या पार्टी को उनके ऊपर अनुशासन कमेटी को संज्ञान लेना? ये पार्टी का मामला, यहाँ नहीं मैं कुछ भी बोलूंगा। पार्टी की बात में पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। मैं तो उन लोगों को सिर्फ एक दोष देता हूं कि भाई तुम सुधर जाओ सारे ही, दूसरी पार्टियों को मौका मत दो। कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला। इस तरह की बातें पब्लिक में जाना अच्छी बात नहीं। कौन जूनियर है कौन सीनियर है ये फैसला जनता करती है। अब जयप्रकाश तो 6 बार का जीता हुआ है, 4 बार का एमपी, 2 बार का एमएलए। अगर कोई 1 आध बार का व्यक्ति कोई कहीं हो, किसी पार्टी में हो, कोई हो, 1 आध बार का एमपी जीता हुआ कोई नेता हो, इस तरह की बातें करें, ये अच्छी बातें हैं, किसी को पसंद नहीं है। ये जनता एक आईना है। आप ये सोचिए कि जब हम घर से निकलते हैं, अगर जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो समझो जयप्रकाश की शक्ल बहुत अच्छी है। अगर चेहरे पे झुर्री आ जाए ना तो समझो मेरी शक्ल खराब है। पहले इन सब नेताओं से कहना चाहूंगा जो ये अर्गलन प्रचार और प्रयास कर रहे हैं जगह जगह पर, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ हो, चाहे हुड्डा साहब के खिलाफ हो, चाहे और किसी के खिलाफ हो, चाहे मैं भी किसी का करता हूं, तो हमने अपना चेहरा देख लेना चाहिए किसका चेहरा कैसा है। तो ये जो लोग, अरे बाप को धोखा देने वाले लोग, जिसने अपने बाप को ही धोखा दे दिया, अपने पिताजी को धोखा दे दिया, उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया, जिसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धोखा दे दिया, अब एक प्रश्न चिन्ह लग गया हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। इन पे विश्वास करेगा कौन? जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
पंचांग देखते थे उनका, बड़े गुणगान करते थे, सिर्फ एक अपने स्वार्थ के लिए। ये कितने लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, हर रोज देख रहे होगे आप लोग। सबको पता है ये प्रदेश हित में नहीं बोल रहे, ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई पार्टी हो, ये सिर्फ अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे। इसलिए मैं लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रजातंत्र में विश्वास नाम का जो शब्द था उसको खत्म करने का प्रयास किया, आज जो लोग बोल रहे हैं, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को, आम कार्यकर्ता को, आम जनता को नुकसान ये होता है, फिर नेताओं का विश्वास उठ जाता है। और जो ये हरियाणा समझ गया, ये छोटू भैया के गैंग बनाया नया, जो छोटू भैया जनता को कह रहा है, उन गैंगस्टरों को पता लग जाएगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सांसद जयप्रकाश, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया जिस प्रकार से एक वर्ड का जो यूज किया गया था छुट भैया, उन्होंने बताया कि छुट भैया गैंग है ये, यानी कि कई जो है लोगों को यहाँ पर जो है साफ तौर पर नसीहत देते हुए नजर आए बिना नाम लिए। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, कोशिश हमने की बातचीत करने की कि सर नाम बताएं, लेकिन उन्होंने इशारों में कई नेताओं को, बड़े नेताओं को जो है यहाँ पर नसीहत देने का काम किया है और उन्होंने कुलदीप शर्मा को भी जो है सीधे तौर पर नसीहत दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी के अंदर